जयराम रमेश जी ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरह ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बहुत सही। इस स्टेटमेंट में कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है। बहुत सही कहीं नहीं। मतलब मैं हैरान हुआ राधिका जी, मेरे को जब कहा कि मैं हैरान, एक मिनट में, हाँ मैं हैरान हुआ। मुझे लगा इम्पॉसिबल है पीएफआई कट्टरपंथी संगठन, आतंकी नेटवर्क से तुलना। चलिए आरएसएस पीएफआई की तुलना वो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैम कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है पूरे बयान में। मैम राधिका जी आप बोलिए। बोल सलाम, बोल सलाम, बोल सलाम। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी, तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, आपने एक मिनट बोल दीजिए पीएफआई पर बैन सही। बोलिए सर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि अमन चोपड़ा ने राधिका खेड़ा से बुलवा ही दिया कि कांग्रेस सपोर्ट पीएफआई बैन, चाहे ऐसा कांग्रेस चाहती हो या ना चाहती हो। ये वही कांग्रेस है जो पीएफआई का समर्थन करते आई है, और कांग्रेस पीएफआई को बहुत पहले से ही समर्थन और बचाव करते आई है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अमन जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पे कह रही हूं आके कि कोई भी संगठन जो कट्टरवाद हो, जिसमें जो हमारी देश की अखंडता, पीस और भाईचारे को चैलेंज करता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। और ये पीएफआई किससे बना है? सिमी, जब हमारे समय में पीएफआई तो नहीं था और हमने कई बार सिमी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बैन किया, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। हम क्लैरिटी से कहते हैं कि कोई भी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम समझते हैं कि एक नेता को खोना क्या होता है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जी को भी टेररिज्म और कट्टरवाद के हाथ खोया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी, तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, आपने एक मिनट बोल दीजिए पीएफआई पर बैन सही। बोलिए सर। बिल्कुल, अगर ये जो सारी चीजें एनआईए वहां पे तहकीकात कर रही है और उनको इतने सबूत मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कोई भी चीज जो देश को बांटने का, तोड़ने का, हिंसा फैलाने का काम करती है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अमन जी, एक बहुत राधिका जी आप ही बोलिएगा, पीएफआई पर बैन का कांग्रेस समर्थन करती है, ये एक लाइन बोल दीजिए। मैंने अभी तो बोला कि जो भी अगर एनआईए, मैं फिर बोल रही हूँ, एनआईए को ये सबूत मिले हैं, कांग्रेस समर्थन करती है। मैं तो कह रही हूँ हमने तो सिमी को भी बैन किया, पीएफआई सिमी से ही तो बना है। हमने तो आरएसएस को भी बैन किया। हम तो कोई भी जो देश की अखंडता, देश के खिलाफ कोई भी साजिश रच रहा हो, चाहे वो पीएफआई हो, हम उस चीज के बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, बोल तो दिया कितनी बार पीएफआई पर बैन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। अभी तो बोला, अगर एनआईए को ऐसे सबूत मिले हैं तो बिल्कुल हम पीएफआई का बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, यास्मीन जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, मुझे समझ में नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने 5-6 बार कहा कि एक वाक्य बोल दीजिए, एक वाक्य बोल दीजिए, एक वाक्य बोल दीजिए। तो हमारी बहन ने वो वाक्य बोला, लेकिन उसके पीछे इट बट लेकिन आरएसएस हो या ये हो, तो कुल मिला के वो आरएसएस। दूसरा एक बड़ी कि पीएफआई खत्म हुआ और पीएफआई का सबसे बड़ा समर्थक कांग्रेस को टेक ओवर करने जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इसमें क्या कनेक्शन है ये तो हमारी बहन बता पाएंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन देश में सोशल मीडिया में चल रहा है कि पीएफआई खत्म हुआ और कांग्रेस एक पीएफआई के कट्टर समर्थक को अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है। ये जो पीएफआई है, अगर ये आतंकवादी संगठन है और है, ये जिहाद फैलाता है, ये कौन सा लफ्ज जिहाद करता है, धर्मांतरण करवाता है, विदेशी फंडिंग लेता है, मदरसे चला रहा है, ऐसी किताबें फैला रहा है जहां पे कहा जा रहा है कि भारत में जो मुस्लिम नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिरों को खत्म करो, काफिरों को कन्वर्ट कराओ, सब कुछ फैलाता है। उसके खिलाफ बोलने में इतना इट बट, आगे पीछे दाएं बाएं 5-5 बार आपको करना पड़ रहा है। इससे बड़ा स्पष्ट है कहीं मैंने आपने दिग्विजय सिंह का केस, सुरेश है कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा है कि ये मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, ये पीएफआई पर बैन सांप्रदायिक है। वो के सुरेश कांग्रेस के सांसद हैं, आप और भी दिग्विजय सिंह से लेकर और वो जो नेता है मैं जवाब कांग्रेस में, अधीर रंजन चौधरी, मैं नाम भूल रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी ने भी बोला है कि भाई ये आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। मैं एक मिनट आगे एक बार पैनल पर चला जाता हूं, फिर मैं राधिका जी आपके अच्छा ये आरएसएस वाला बता दीजिए बस। आरएसएस पीएफआई एक समान है। दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही थी, मैंने उम्मीद करी थी ये वकील है, अब भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, तो ये व्हाट्सएप फैक्ट्री का डेटा नहीं लेकर आते, तो उनको पता होता, रिसर्च किया होता है। आपके पास टीम भी होगी, जूनियर्स होंगे जो रिसर्च करके दे देंगे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि सिमी पे बैन लगना चाहिए, और उसके बाद जब हमारी सरकार सेंटर में थी तो हमने सिमी पे बैन लगाया था। वही सिमी जिसको जो आगे जाके आज पीएफआई में बनी है, हमारे समय में पीएफआई नहीं था। तो ये आधा अधूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
डेमोक्रेसी का ज्ञान मत बांटिए। और ये किसके साथ देश को कंपेयर कर रहे हैं? सोमालिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदुस्तान की? ये हालत हो गई है। इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो कोई सवाल ही नहीं बचा। आपने कहा यू सपोर्ट पीएफआई बैन, चैप्टर क्लोज हो गया आज तो। मैं और क्या सवाल, आप यू सपोर्ट पीएफआई बैन, बाय चैप्टर क्लोज। इससे आगे तो सवाल ही नहीं। आप विवेक में जो भी पूछ सकती है। मैं यास्मीन जी आपके पास आ रहा हूं, फिर शुभराज संगीत रागी और आपके पास भी होगा शादा। पहले यास्मीन जी, पीएफआई पर बैन सही या नहीं? यास्मीन जी।